तो प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए मेरे प्रिय साथी, देखिए आने वाले भविष्य में बनने वाले टीचर भी देखिए। ये फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड एवं थर्ड ग्रेड एवं रीट पात्रता परीक्षा में समान उपयोगी है और ये अवश्य इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति। अब देखिए, पहला देखते हैं हम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीए 2009 बिल को राज्यसभा की मंजूरी 20 जुलाई 2009 को प्राप्त हुई। आरटीए 2009 बिल को लोकसभा की मंजूरी 4 अगस्त 2009 को हुई। आरटीए 2009 बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी 26 अगस्त 2009 को। आरटीए 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आरटीए 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आरटीए 2009 में कुल अध्याय 7 हैं, कुल धाराएं 39 है। सबसे बड़ा अध्याय 4 है, धारा 12 से 28 तक। प्रारंभिक शिक्षा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। आरटीए 2009 में बालक 6 से 14 वर्ष की आयु का असुविधाग्रस्त समूह का बालक एससी, एसटी, ओबीसी व समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित समूह एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस कक्षा 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस, कक्षा 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस, एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कक्षा 1 से 5 के लिए 800 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 शिक्षण घंटे। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे 45 शिक्षण घंटे। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश धारा 12(1) ग के अनुसार निजी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है। राजस्थान में निजी विद्यालयों में सत्र 2012 और 13 से इस प्रावधान के तहत प्रवेश दिए जा रहे हैं। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया समय पर पुनर्भरण एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग सत्र 2013-14 से ऑनलाइन की जा रही है। विद्यालय के लिए मान और मानक अनुसूची धारा 19 और धारा 25 देखें तो क्रम संख्या 1 के मद है शिक्षकों की संख्या पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए। मान और मानक मान है प्रवेश के लिए बालक शिक्षकों की संख्या, तो प्रवेश के लिए बालक 60 तक शिक्षकों की संख्या 2 हो। 60 से 9 के मध्य 3, 91 से 120 के मध्य 4। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आ भी रहा है और आता भी जाएगा। तो आप देखें, भविष्य में 2024 में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट पात्रता जो परीक्षा होगी उनमें अवश्य पूछा जाएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान जिस भी ग्रेड में चलती है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, पुनः बोल रहा हूँ, 60 तक 2 शिक्षक, 60 से 90 के मध्य 3 शिक्षक, 91 से 120 के मध्य 4 शिक्षक। अभी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए, सभी सब्जेक्टों के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, आगे पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अब देखते हैं हम आगे। 121 से 200 के मध्य 5, 150 बालकों के ऊपर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, 150 बालकों के ऊपर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, 5 + 1 प्रधानाध्यापक। 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। फिर ख वर्ग देखिए, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रश्न क्रम संख्या 1, कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार का होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अध्ययन, तीसरा ऑप्शन भाषा। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक। तीसरा पॉइंट है जहां 100 से ऊपर बालकों के लिए प्रवेश दिया गया है वहां पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। दूसरा पॉइंट है अंशकालिक शिक्षण के लिए अ है कला शिक्षा, ब है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और स है कार्य शिक्षा।
अब आइए हम पढ़ते हैं इसमें दूसरे पॉइंट में भवन कैसे होने चाहिए। भवन सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। पहला पॉइंट है प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष। सेकंड पॉइंट है बाधा मुक्त पहुंच। तीसरा पॉइंट है लड़कों लड़कियों के लिए पृथक शौचालय। चौथा पॉइंट है सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल। पांचवा पॉइंट है रसोई, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए। छठा पॉइंट है खेल का मैदान। और सातवां पॉइंट है सीमा दीवार या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था। तीसरा पॉइंट है एक शैक्षणिक कार्य में कार्य दिवसों अथवा शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। पहला है पहली से 5 कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस व छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस। इनमें से भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आने वाले भविष्य में 2024 में जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होगी उसमें और सेकंड ग्रेड की भर्ती होगी उसमें। आगे देखिए पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे। फिर चलिए चौथा पॉइंट शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं। पांचवा पॉइंट है अध्यापन शिक्षण उपस्कर प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। छठा पॉइंट है पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी है उपलब्ध होगी। सातवां पॉइंट है खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कार प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये थे RTA 2009 के पूरे प्रश्न और पूरा टॉपिक आपको मैंने ऑथेंटिक तरीके से पढ़ा दिया है, बता दिया है। आप इसको याद करें और याद करके मनन करें। अब इसके हम प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया था? तो इसका उत्तर आएगा NCERT RPC फर्स्ट ग्रेड GK 15/10/2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार है RTA इसी प्रकार से है RTA अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के लिए संबंधित है। फिर है तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? RPC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 9/1/2020 अध्याय 4 उत्तर आएगा। व्याख्या है कुल अध्याय 7, कुल धाराएं 39, सबसे बड़ा अध्याय 4, धारा 12 से 28। क्रम संख्या है अध्याय का नाम और धाराएं। क्रम संख्या 1 प्रारंभिक धारा 1 व धारा 2। सेकंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 3 से 5 तक। नंबर थर्ड है समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता का कर्तव्य धारा 6 से 11 तक। चौथा है विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व धारा 12 से 28 तक। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना धारा 29 से धारा 30 तक। और चौथा है बालकों के अधिकार को संरक्षण धारा 31 से 34 तक। और चौथा हो गया ये, यानी कि चौथा नहीं सातवां आएगा। कितने आ गए? पहले हो गया 1 2 3 4 5 6 7। सातवां है प्रकरण अन्य मुख्य बातें धारा 35 से 39 तक। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? अध्याय 4। अभी हमने पढ़ा था कुल अध्याय 7 होते हैं, कुल धाराएं 39 होती है, सबसे बड़ा अध्याय 4 है, धारा 12 से 28 तक। ये पहले भी हमने पढ़ लिया था, आपको विस्तारपूर्वक मैंने बता दिया था। इसका पहला अध्याय प्रारंभिक धारा 1 व धारा 2। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 3 से 5 तक। समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य धारा 6 से 11 तक। विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व धारा 12 से 28 तक। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना धारा 29 से धारा 30 तक। बालकों के अधिकार को संरक्षण धारा 31 से 34 तक। प्रकरण अन्य मुख्य बातें धारा 35 से 39 तक। फिर अगला क्वेश्चन है
कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? पहला, इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को बढ़ने से संबंध है। दूसरा, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है। और इसका चौथा पॉइंट है, वो देखिए चौथा पॉइंट, इसका खंड 28 शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें उत्तर नंबर 2 आएगा, जो 2 अभी मैं बोला था। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम ये रहा, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये उत्तर आएगा। अब इसके हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो देखिए विस्तार पूर्वक, व्याख्या धारा 26। तो देखिए व्याख्या धारा 26 है, नियुक्ति प्राधिकारी समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागतः वित्त पोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या 10% से अधिक नहीं होंगे। कितने? 10% से अधिक नहीं होंगे। अध्याय 3 धारा 6 से 11 तक समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। तो देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जा सकता है? आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 6/1/2020 को आजो विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। थर्ड है, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना। चौथा है, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। इसका उत्तर आएगा 2, शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। व्याख्या धारा 24 1 धारा 23 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात क विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन। ख, धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। ग, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। फिर ग है, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, तदनुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो जोड़ना। ड, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालकों के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। च, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं। अब दूसरा है इसके अंदर, शिक्षक की शिकायतों का यदि कोई हो ऐसी रीति में दूर किया जाएगा जो विहित की जाए। छठा क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन जो है वो देखिए आप, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 6/1/2020। सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। और चौथा है 14 वर्ष की आयु के पश्चात। तो उत्तर आएगा 14 वर्ष की आयु के पश्चात। तो ठीक है, हमने यहाँ तक 6 क्वेश्चन कर लिए व्याख्या के अनुरूप। तो इसमें 6 के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और उत्तर भी बन जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे।